जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी एजुकेशन में। ये एएसपी एजुकेशन का मतलब क्या है? तो एएसपी मतलब एडवांस सक्सेस पॉइंट। आप ये जो चैनल देख रहे हैं, ये चैनल एडवांस सक्सेस पॉइंट का ऑफिशियल चैनल है, ठीक है ना। ये कोचिंग संस्था का चैनल है जहां मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं? आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस बता रहा हूं, ठीक है ना। और मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। ये खास करके मैं लाया हूं क्योंकि ज़्यादा सिलेबस मतलब पूरा फुल डिटेल बताने से कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूं, ठीक है, मेजर चैप्टर लेकर के आया हूं, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में हो सके, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे अंक गणित का, ठीक है ना। अंक गणित अंग्रेजी में इसको कहते हैं अर्थमेटिक, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सा चैप्टर है? तो देखिए यहाँ पर 6 महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पर 6 महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। पहला चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ लघुत्तम समावर्तक, दूसरा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात, और तीसरा चैप्टर है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि प्रतिशत लाभ और हानि, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। 5 नंबर में है आपका टाइम एंड वर्क, उसके बाद है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। ये सब जो चैप्टर है ये लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, जनरल कंपटीशन का ग्रेजुएशन लेवल तक का जितना भी एग्जाम होता है, उन सभी एग्जाम के लिए जो भी चैप्टर में लेकर के आया हूं, ये सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट ही है। बट जेएसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा चैप्टर कुछ खास ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे एडवांस मैथ का भी, ठीक है ना। तो पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन फिक्स है कि वो आएगा ही आएगा, 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। और अगर बात कर ले हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो एक क्वेश्चन तो फिक्स है बट 2 क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है। और अगर हम लोग परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बात करें तो 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आएगा। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से एक ही चैप्टर है, ठीक है, लेकिन बुक में इसको अलग अलग बताया गया है और हम लोग इसको मिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बात कर ले सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 2 क्वेश्चन आने की संभावना, एक क्वेश्चन इसमें 100% है कि आएगा, ठीक है। इसके बाद टाइम एंड वर्क का बात कर ले तो 2 क्वेश्चन आएगा। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, इससे 2 क्वेश्चन आने का ज्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारा टॉपिक आ जाता है, ठीक है ना। जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन या रेल, ठीक है ना। उसके बाद आपका है पैदल यात्री वाला का, फिर कार हो गया, बस हो गया, साइकिल वगैरह हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपका इसमें बॉटनी स्ट्रीम भी आ जाता है, तो इसका भी क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। तो इससे 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही आएगा। मेरे को यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर हमको 3 क्वेश्चन भी दे देना चाहिए था, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, ठीक है ना। कि इसमें बहुत सारा टॉपिक आ जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो हार्ड भी है, बट जेएसएससी सीजीएल में आसान क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एडवांस मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। एडवांस मैथमेटिक्स का कौन कौन सा टॉपिक है आप लोगों को तो पता ही है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहला है आपका मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमको लगता है इससे तो 3 क्वेश्चन आने का संभावना पूरा है, ठीक है ना। बट 2 क्वेश्चन तो फिक्स है कि आएगा आएगा, 2 क्वेश्चन इससे हर हाल में आएगा। 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि इससे 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अलजेब्रा का। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है लेकिन 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। और ज्योमेट्री का बात कर ले तो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है, बट इसमें हम नहीं कहेंगे कि 2 ही आएगा या 3 ही आएगा, एक तो आएगा ही आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री का बात कर ले तो इसमें 2 फिक्स, इससे 2 क्वेश्चन आना तय है, 3 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये तो रहा हम लोगों का मेजर चैप्टर। इन चैप्टर के अलावा भी 1-2 चैप्टर है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ज्यादा समय है नहीं कि सारे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करें, ठीक है ना। तो आप लोगों को बस इतना बताना है, थोड़ा सा मेरे लिए आसान कर दीजिए कि मैं एडवांस को पहले फोकस करूं या फिर अंक गणित यानी कि अर्थमेटिक को करूं, ये आप लोग मेरे को बताइए, ठीक है ना। दोनों का दायरा अलग अलग है, ठीक है। दोनों का क्वेश्चन बनाने का तरीका भी अलग अलग है। एक कैलकुलेटिव है तो एक फॉर्मूला पर बेस्ड है, ठीक है ना। ये जो एडवांस में जो होता है ये टाइम टेकिंग नहीं होता, ठीक है ना। और आपका जो इधर का है अर्थमेटिक का जो क्वेश्चन होता है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो आप लोग को ये डिसाइड करके मेरे को ये बता दीजिए कि मैं एडवांस मैथ्स का प्रिपरेशन पहले आप लोगों को कराऊं या अंक गणित का मैं प्रिपरेशन आप लोगों को कराऊं, ठीक है ना। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक सेट के साथ, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं क्या एडवांस। अब आपको ये नहीं बताना कि पहले मेंसुरेशन करा दीजिए पहले अलजेब्रा, इस तरह से नहीं चलेगा। अब 2 ही पार्ट में चलेगा, ये तो अंक गणित या फिर एडवांस। आप लोग को ये बताना एडवांस पहले कराऊं या पहले अंक गणित करवाऊं, ठीक है ना। तो आप लोग जैसा कमेंट करेंगे उसी के हिसाब से मैं कल से सेट बनाऊंगा और
आप लोगों को उसका प्रिपरेशन करूँगा। अच्छा, सेट बनाऊंगा जब मैं, तो हर एक क्वेश्चन का फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, मैं उससे रिलेटेड फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊँ, सारा कुछ मैं आप लोगों को बताते चला जाऊंगा ताकि आप लोगों का रिवीजन होता जाए। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वही सेम है, जरूरी तो नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा ही सकता, बट हाँ अगर मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं अगर आप लोग वो कंप्लीट करते हैं तो इतना तो श्योर है कि आप लोगों को ऐसा जरूर लगेगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन हम लोग खूब बनाए हैं और मेरे से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एग्जाम का थोड़ा सा प्रेशर का बात ही कुछ और होता है। ठीक है ना, तो आप लोग एकदम कूल माइंडेड रहना है। तो खैर अभी एग्जाम में थोड़ा सा तो देर है, ज़्यादा देर नहीं है, थोड़ा सा देर है। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या मैं आप लोगों को बताऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।